भारत में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। संक्रमितों की संख्या 1000 के पार चली गई। अब तक 26 लोगों की जान गई है। कश्मीर में एक मरीज की मौत हुई। कश्मीर में अब तक कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के अहमदाबाद में कोविड-19 से 45 साल के एक मरीज की मौत हो गई। गुजरात में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। महाराष्ट्र में भी संख्या बढ़ रही है। 7 और लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब कुल संख्या 193 हो गई। अमरावती से मेरठ आया शख्स और उसके परिवार के 4 अन्य लोग कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव मिले। राजस्थान के भीलवाड़ा में 53 साल की एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई। भीलवाड़ा में संख्या 25 हो गई है। झुंझुनू में एक पॉजिटिव केस सामने आया है। बिहार में संक्रमित लोगों की संख्या 11 हो गई। जानकारी राज्य स्वास्थ्य विभाग ने दी। रविवार तड़के उज्जैन की 17 वर्षीय किशोरी समेत 5 और मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। मध्य प्रदेश में संक्रमण की जद में आए लोगों की संख्या 39 हो गई है। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, राज्य में कोरोना के कुल 53 मामले आए हैं। हम प्रवासी मजदूरों के लिए कैंप बना रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आम लोगों से उन लोगों की मदद करने की अपील की जो लॉकडाउन के कारण जहां तहां फंसे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से बाहर जा रहे लोगों से अपील की कि कुछ लोग अपने गांव जाने के लिए बेताब है। प्रधानमंत्री ने सबसे अपील की है, आप अपने गांव न जाएं, जहां हैं वहीं रहें। केजरीवाल ने कहा, आश्वस्त करता हूं, दिल्ली सरकार ने आपके रहने खाने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की। उन्होंने कहा, मुझे पता है लोगों को लॉकडाउन की वजह से परेशानी हो रही है। असुविधा के लिए क्षमा मांगता हूं। पीएम ने कहा, 130 करोड़ लोगों की आबादी वाले देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए कोई और रास्ता नहीं था। कठोर कदम उठाना जरूरी था। उन्होंने आगे कहा, मैं जानता हूं कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन कई लोग कानून तोड़ रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे। लॉकडाउन तोड़ेंगे तो कोरोना से नहीं बच पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, यह समय सोशल डिस्टेंस बढ़ाने और इमोशनल डिस्टेंस को घटाने का है। परिवार के साथ सुरक्षित और सतर्क रहें। विश्व में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 6,64,825 पहुंच गया है। मरने वालों की संख्या 30,893 हो गई है। इलाज से 1,42,429 लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में रविवार सुबह 9 बजे तक कोरोना संक्रमित मामलों का आंकड़ा बढ़कर 1,24,377 पहुंच गया। मरने वालों की संख्या 2,229 हो गई। 1,095 मरीज रिकवर हुए। सबसे ज्यादा मामले न्यूयॉर्क में आए। कोरोना की चपेट में अब तक 672 लोगों की यहां जान गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, व्हाइट हाउस की कोरोना वायरस टास्क फोर्स ने न्यूयॉर्क में सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए। अमेरिकी सरकार भारत में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन के बीच देश में फंसे अमेरिकी नागरिकों को निकालने की व्यवस्था कर रही है। महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका ने भारत को करीब 22 करोड़ रुपए भारी भरकम राशि आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। चीन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 81,439 पहुंच गया है। मरने वालों की संख्या 3,300 हुई है। इटली में 92,472 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और मरने वालों की संख्या 10,023 तक पहुंच गई है। स्पेन में आंकड़ा 73,235 तक पहुंचा है। मरने वालों की संख्या 5,982। फ्रांस में कोरोना पॉजिटिव 37,575। मरने वालों की संख्या 2,314। जर्मनी में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 57,695। मरने वालों की संख्या 434। ब्रिटेन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 17,089। मरने वालों की संख्या 1,019। नीदरलैंड में कुल मरीजों का आंकड़ा 9,672। मरने वालों की संख्या 639। सिंगापुर में शनिवार को 70 नए पॉजिटिव मरीज मिले, जिनमें 2 भारतीय भी शामिल है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यहां कुल मरीजों की संख्या 802 पहुंच गई है। पुर्तगाल में अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। 5,170 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पाकिस्तान में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब तक 1,526 केसेस आए हैं। 13 लोगों की जान भी जा चुकी है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे राज्यों से बिहार आ रहे प्रवासी मजदूरों के रहने के लिए कैंप बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं गूगल और उसकी मूल कंपनी अल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने $80 करोड़ यानी करीब 5,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की बात कही। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लॉकडाउन के दौरान सरकारी व्यवस्थाओं की तारीफ की, हालांकि उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठाए। लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरी सुविधाओं के संचालन और एक जिले से दूसरे जिले में भेजने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रशासन ने नया पोर्टल तैयार किया है। वहीं एमपी में आईपीएस एसोसिएशन आगे आया है और सभी आईपीएस अफसरों ने अपना एक दिन का वेतन पीएम रिलीफ फंड में देने का फैसला किया। भोपाल पुलिस लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही है। जन सहयोग के जरिए पुलिस थानों से गरीबों को राशन का सामान, सब्जी और दूध का वितरण हो रहा है। मध्य प्रदेश के गुना सांसद केपी यादव ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए GAIL को पत्र लिखकर मेडिकल व्यवस्था में सहयोग की मांग की। शिवपुरी में FSL के अधिकारी ने WHO की गाइडलाइन के मुताबिक सैनिटाइजर तैयार कर उसे पुलिस कंट्रोल रूम को सौंपा। छत्तीसगढ़ के रायपुर रेल मंडल ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए ट्रेन के 10 कोचों को आइसोलेशन वार्ड में बदलने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस पार्षद सीताराम जायसवाल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पार्षद पर नर्स पर अपना मकान खाली करने का दबाव बनाने का आरोप है। वहीं बिलासपुर में जिस 65 वर्षीय महिला को कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाया गया, उसके 3 रिश्तेदारों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। लॉकडाउन के चलते छत्तीसगढ़ के कोरबा में अब राशन की दुकानों में सामान खत्म होने लगा है। दरअसल यहां पर लोग महीनों का सामान एक साथ खरीदने लगे। वहीं किसानों को मदद पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की। कोरोना से बचाव के लिए किसानों को कई निर्देश दिए। बिहार के कटिहार के बीजेपी विधायक ताराकिशोर प्रसाद ने आम लोगों से पीएम मोदी की स्टे होम के आह्वान को सफल बनाने की अपील की। लॉकडाउन के दौरान यूपी से सटे कैमूर की सीमा को सील कर दिया गया। यूपी से बिहार आने वाली तमाम सड़कों की बैरिकेडिंग की गई है। वहीं अररिया में लॉकडाउन के दौरान आप घर से निकले तो हेलमेट जरूर पहने, बगैर हेलमेट पहने दवा खरीदने निकले युवकों का पुलिस ने 1,000 रुपए का चालान काटा। बिहार के कटिहार के बीजेपी विधायक ताराकिशोर प्रसाद ने आम लोगों से पीएम मोदी के स्टे होम के आह्वान को सफल बनाने की अपील की। बिहार के दानापुर में सभी 6 पंचायतों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। झारखंड की राजधानी रांची में लॉकडाउन के दौरान गैस एजेंसियों की मनमानी देखने को मिल रही है। प्रशासन ने एजेंसियों को गैस सिलेंडर्स की होम डिलीवरी के आदेश दे रखे हैं। पटना जंक्शन पर रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए न सिर्फ जीआरपी और आरपीएफ के जवान मुस्तैद हैं, बल्कि अधिकारी भी डटे हैं। झारखंड के गुमला में लॉकडाउन के दौरान कोरोना के भय से लोग घरों में रहकर खुद को सुरक्षित रख रहे हैं। सफाई कर्मी जान की परवाह किए बगैर लगातार साफ सफाई में जुटे हैं। जमशेदपुर के कदमा थाने में जरूरतमंदों के लिए सामुदायिक किचन खोला गया, जहां गरीबों के लिए खाना तैयार किया गया। ईरान में फंसे भारतीयों का एक और जत्था विशेष विमान से जोधपुर लाया गया। इन्हें आइसोलेशन सेंटर भेजा गया है। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के डिग्गी चौक इलाके में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप है। 1 किलोमीटर दायरे में 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया। कर्नाटक से ऑटो में सवार प्रतापगढ़ के राजपुरिया बॉर्डर पर पहुंचे 27 लोगों को पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान रोका। 2 छात्र भीलवाड़ा में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों की स्क्रीनिंग के लिए प्रतापगढ़ जिला अस्पताल रवाना किया गया। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में सांसद किरोड़ीलाल मीणा कार्यकर्ताओं की टीमें बनाई, जो जरूरतमंदों को सुविधाएं मुहैया करा रही है। ये टीम ग्रामीण इलाकों में खाने पीने का सामान, मास्क और सैनिटाइजर बांट रही है। कोटा में मददगारों का कारवां दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन की मार झेल रहे मजदूरों को भोजन मुहैया कराने के लिए गुरुद्वारे आगे आए। अलवर के बानसूर में एक भामाशाह ललित बागड़ी ने अपनी मेहनत की कमाई से 2,71,000 रुपए दान किए। झालावाड़ में हिंदू मुस्लिम समेत सभी समाज के लोग एकजुट होकर जरूरतमंदों की मदद में जुटे हैं। कोटा में सोसाइटी हैज ईव शी और नेहरू युवा केंद्र के लोग 250 खाने के पैकेट बांट रहे हैं। जो लोग अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं, 12 में समाज सेवक लोगों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करा रहे हैं। कोटा में बॉक्सिंग बॉल खिलाड़ी ने अपना गुल्लक में जमा पैसे जिला कलेक्टर ओम कसेरा को मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराने के लिए सौंपे। डूंगरपुर में मुस्कान संस्था गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए आगे आई। ये संस्थान रोजाना 500 भोजन के पैकेट जरूरतमंद लोगों को वितरित कर रहे हैं। कोटा में गुमानपुरा गुरुद्वारे समिति की ओर से लोग बस्तियों में पहुंचकर जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं।
चूरू में विधायक अभिनेश महर्षि आगे आए। उन्होंने राशन सामग्री का किट तैयार कर जरूरतमंद लोगों को वितरण करवाया। बीकानेर में लोगों को भोजन की किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष योगदान दिया जा रहा है। कोटा में लोगों को भरोसा दिलाया गया कि वो दूध के दामों में 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं करेंगे। कोटा में कई संस्थाओं के सदस्य जरूरतमंदों तक जरूरी चीजें पहुंचाने में जुटे हैं। कोटा के भामाशाह सक्षम लोग और मददगार समाजसेवी भूखे लोगों को खाना उपलब्ध करवा रहे हैं। अलवर के बानसूर में एक परिवार ने अपनी बेटी की इच्छा पर 72,000 रुपए की सहायता राशि एसडीएम को सौंपी। भीलवाड़ा में महिला सरपंच का खुद से छिड़काव करना पूरे प्रदेश पर असर कर रहा है। टोंक के मालापुरा में भी महिला सरपंच ने खुद के खर्चे पर छिड़काव करवाया। भारतीय रेलवे भारत भर में कुछ चुनिंदा रेलों को अब हॉस्पिटल में बदलने का काम शुरू कर चुकी है। कोटा में नगर निगम प्रशासन सक्रिय है। निगम के कर्मचारी कोरोना योद्धा शहर को सैनिटाइज कर रहे हैं। कोटा में बच्चे भी आगे आए हैं। बच्चे खिलौने खरीदने के लिए जुटाए पैसों को कोरोना प्रभावित लोगों को दान दे रहे हैं। जालौर में लॉकडाउन का असर देखा गया। जालौर, भीनमाल समेत कई बड़े शहरों की सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। कोटा में घरों की छतों पर लोग परिवार के साथ खेल रहे हैं और समाज को संदेश दे रहे हैं, घर में रहेंगे तो परेशानी कम होगी। झालावाड़ में पुलिस जगह जगह सख्ती कर वाहन चालकों को घर में रहने के लिए पाबंद कर रही है। जयपुर में लॉकडाउन को लेकर लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोग अब घरों में रुक रहे हैं। दौसा में कोरोना आइसोलेशन वार्ड में एक मरीज ने हंगामा किया। राकेश में कोरोना लक्षण मिले थे। चिकित्सा विभाग की टीम ने सैंपल लेने की कोशिश की तो हंगामा खा रहा। राजस्थान खाद्य व्यापार महासंघ ने प्रदेश की सभी मंडियों को खोलने का फैसला वापस ले लिया है। करौली के कस्बे के टोडीपाड़ा में पिछले 6 महीने से लोग पेयजल संकट से परेशान हैं। लॉकडाउन के बीच जलदाय विभाग और कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। दौसा में थोक विक्रेताओं की दुकानों पर सब्जी खरीदने वाले व्यापारी की भारी भीड़ देखी गई। कोरोना प्रभावित भीलवाड़ा शहर से एक बस कोटा पहुंचने की सूचना के बाद हड़कंप मचा। चिकित्सा विभाग की टीम ने 50 यात्रियों की स्क्रीनिंग की। 14 को पटवार भवन में आइसोलेट किया। दौसा में लॉकडाउन का व्यापक असर है। बांदीकुई में पुलिस की सख्ती नजर आई। श्रीगंगानगर पुलिस मुस्तैद है। लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करवा रही है। उदयपुर में लॉकडाउन को लेकर पुलिसकर्मियों ने शहर के सभी चौराहों को सीज कर रखा था, जिस वजह से शहर में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया। जयपुर में लॉकडाउन को लेकर सख्ती दिखाई दे रही है। लोगों को बसों से उनके गंतव्य स्थल तक जाने की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू की है। कोटा में बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाई। कोटा के इटावा पंचायत समिति में लोगों ने अपने गांव के प्रवेश सड़क पर आना मना है का पोस्टर चस्पा किया। उदयपुर में पुलिस रूट मार्च निकालकर पब्लिक को सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत समझा रही है। बांसवाड़ा में पुलिस अलर्ट है। शहर में गश्त करते हुए लोगों को जागरूक कर रही है। कोटा में 13 लोग गिरफ्तार किए गए, जबकि 137 वाहनों को जब्त कर 57 वाहनों के चालान बनाए गए। कोटा के चंद्रेसल गांव में कोरोना से बचाव के लिए गांव के युवा गांव की गलियों में निकल पड़े, जिसके चलते टोली अपने गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर सैनिटाइज कर रही है। भीलवाड़ा की देवरिया सरपंच किस्मत गुर्जर की पहल अब जिले की दूसरी महिला सरपंचों के लिए आगे आने की पहल बन रही है। शाहपुरा पंचायत समिति की 4 महिला सरपंचों ने अपने अपने गांव में केमिकल का छिड़काव शुरू किया। श्रीगंगानगर में रेलों का संचालन बंद है। रेलवे के पास ट्रेन के खाली कोचों की पार्किंग की समस्या पैदा हो गई है। चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है। मंदिरों में कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए श्रद्धालु और भक्त घरों में हैं। कोरोना में लॉकडाउन के दौरान लोग अपने परिवार के साथ छतों पर पतंगबाजी और घर में क्रिकेट खेल वक्त गुजार रहे हैं।